राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको बुखार की स्थिति में किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर से सुन लो, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर क्या है? पहले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्ट होता है। कई जगहों में आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और एग्जैक्ट होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर दोनों में हो तो कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को ही आप करेक्ट करना। ठीक है, इस तापमान से अगर बॉडी का तापमान अधिक हो जाए तो समझ लो कि बुखार है, अन्यथा बुखार नहीं है। और आपको बता दूं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। यह कई कारणों से होता है, जैसे वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, पैरासाइट के कारण, इनके कारण बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बुखार की स्थिति में आधारीय चयापचय दर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बुखार की स्थिति में आधारीय चयापचय दर में पहला ऑप्शन वृद्धि होती है, दूसरा कमी हो जाती है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा आंसर है इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी सही नहीं ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है बुखार की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। BMR बढ़ जाता है, आधारीय चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। ये मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ता है तो आधारीय चयापचय दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? क्वेश्चन छोड़ दिया आपके लिए क्योंकि मैंने बताया है। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का शरीर का तापमान बढ़ता है तो BMR में कितना प्रतिशत तक की वृद्धि होती है? BMR में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होती है? सही उत्तर क्या है? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, देखते कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्रता के आधार पर बुखार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीव्रता के आधार पर बुखार को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन 2 वर्ग, दूसरा 3 वर्ग, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ग और चौथा है 5 वर्गों में बांटा गया है। तीव्रता के आधार पर बुखार को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर क्या है बताओ? तीव्रता के आधार पर बुखार को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तीव्र ज्वर और दूसरा होता है दीर्घकालिक ज्वर। तीव्र ज्वर जिनका अवधि कम होता है, बुखार तेज होता है, 104 डिग्री 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है, और दीर्घकालिक में क्या है, 100 डिग्री बुखार रहता है, 99 डिग्री बुखार रहता है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा बुखार रहता है, लंबे समय तक चलते रहता है, जैसे TB के केस में, राज एक्समा के केस में। नेक्स्ट है TB है, किस तरह का बुखार है TB? तीव्र ज्वर है, अल्पकालिक ज्वर है, दीर्घकालिक ज्वर है या इनमें से कोई नहीं? TB में बुखार जो होता है
वह कैसा होता है? तीव्र ज्वर होता है उसमें, अल्पकालिक होता है या दीर्घकालिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, टीबी की स्थिति में बुखार दीर्घकालिक होता है जो कई महीनों से लेकर के कई वर्षों तक चलते रहता है। जैसे आज की स्थिति में कैंसर भयावह है, कैंसर लाइलाज बीमारी अभी चल रहा है, उसी तरह से जब तक टीबी का पूरा उपचार नहीं हुआ था तब टीबी भी इसी तरह की बीमारी थी, संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसमें जो बुखार होता है वो होता है दीर्घकालिक। बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बना ही रहता है, कई वर्षों तक चलता है और तब तक चलता है जब तक व्यक्ति की जान नहीं निकल जाती है। खैर, अब तो एंटीबायोटिक्स के होने से, अच्छे इलाज होने से टीबी एक तरह से समझो कि ख़त्म ही हो गया है, अब ज़्यादा इसकी बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग में बुखार किस तरह का होता है? निमोनिया रोग में बुखार किस तरह का होता है? तीव्र ज्वर, दीर्घकालिक ज्वर, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? निमोनिया रोग में बुखार होता है, किस तरह का बुखार है? तीव्र ज्वर, दूसरा दीर्घकालिक ज्वर, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, चौथा है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है तीव्र ज्वर होता है। जब निमोनिया होता है तो शरीर का जो तापमान है, रोगी व्यक्ति का तापमान निमोनिया की स्थिति में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। शरीर भट्ठी की तरह तपने लगता है। निमोनिया तो आप देखे होंगे, किसी बच्चे को होता है निमोनिया तो कैसा भयंकर होता है, या बड़े को निमोनिया हो जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो चिकन पॉक्स की स्थिति में, चेचक की स्थिति में, आंत्रजोड़ टाइफाइड की स्थिति में, सर्दी जुकाम की स्थिति में, मलेरिया की स्थिति में और डेंगू की स्थिति में बुखार तीव्र होता है। और टीबी की स्थिति में, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस है जिसको हम राज एक्समा कहते हैं, इसमें बुखार बहुत लंबे समय तक चलता है, कई माने महीनों चलते रहता है बुखार टीबी की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुखार की दशा में शरीर की ऊर्जा मांग, बुखार की दशा में शरीर की ऊर्जा मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई अंतर नहीं होता है, या बुखार का ऊर्जा मांग से कोई संबंध नहीं है? फिर से क्वेश्चन सुनो। बुखार की दशा में शरीर की ऊर्जा मांग बढ़ जाती है, पहला ऑप्शन, दूसरा घट जाती है, तीसरा कोई अंतर नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है बुखार का ऊर्जा मांग से कोई संबंध नहीं रहता है। सही उत्तर क्या है बताओ? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बुखार की दशा में शरीर की ऊर्जा मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बुखार की स्थिति में शरीर के वशीय ऊतकों का, बुखार की स्थिति में शरीर के वशीय ऊतकों का क्षय हो जाता है, पहला ऑप्शन, दूसरा वृद्धि हो जाता है, तीसरा कोई अंतर नहीं होता है, और चौथा है बुखार और वशीय ऊतकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर क्या है? बुखार की स्थिति में शरीर के वशीय ऊतकों का नाश हो जाता है। वशीय ऊतक देखते हैं, गाल पिचक जाता है, हाथ में जो एडिपोस टिश्यू रहता है जमा हुआ रहता है, ये सब गलने लग जाता है। तो जब व्यक्ति बुखार से उठता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियाँ उसकी गल जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है देने के लिए लीवर में ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है ना। और जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है तो एडिपोस टिश्यू उस स्थिति में ऊर्जा देने का काम करने लगता है, और जब एडिपोस टिश्यू ऊर्जा देने का काम करता है तो धीरे धीरे उन पेशियों का क्षय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसी कारण व्यक्ति निर्बल और कमज़ोर हो जाता है। नहीं देखते हो कि बुखार जब होता है तो आप एहसास करते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10वां क्वेश्चन टीजीटी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुखार की दशा में प्रोटीन का चयापचय
बुखार की दशा में प्रोटीन का चयापचय कम होता है, बढ़ जाता है, या कोई अंतर नहीं होता है, या बुखार की दशा में प्रोटीन का कोई संबंध नहीं होता है। बुखार और प्रोटीन के चयापचय दर में आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। सही उत्तर क्या है? बोलो। छोड़ दें क्वेश्चन को, पढ़ाया हुआ है। पहले मैंने बुखार पर 3 दिन 3 टॉपिक लिया है और खूब अच्छे से थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद मैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो पार्ट 1 में आज मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा है और उसका आंसर भी बताया है। केवल 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने छोड़ा हुआ आपके लिए। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। आप कहते तो मैडम टीजीटी के लिए पढ़ा दीजिए, कोई बच्चे लिखते पीजीटी के क्वेश्चन करा दीजिए, कोई कहते हैं मैडम टेट का क्वेश्चन करा दीजिए। मैडम तो क्वेश्चन करा देती हैं, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो ही बेटा सफल होगे। और लाइक करना, कमेंट करना भूलना मत। आप भूल जाते हो कमेंट करना। ठीक है, ओके, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।